world record that Pakistan would want to forget after scoring 550 plus to suffer an innings defeat. It has happened first time ever in Test cricket. कौमी टीम की होम ग्राउंड पर एक और बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट 1 इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। पाकिस्तान ने बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पहली इनिंग्स में 500 या ज्यादा रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। कौमी टीम का दूसरे इनिंग्स में फ्लॉप शो, पूरी टीम 220 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम ना सका। सलमान आगा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कास और इंग्स्टन के 2-2 शिकार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साहनिया दुखी की शदीद मुसम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इज़हार। जाँ बहक कारकुनों के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। बेगुनाहों का लहू रायगा नहीं जाएगा, एक एक के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी पुरजोर मुसम्मत। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफ़ती इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाहले का पाक सऊदी बिजनेस तकरीब से खिताब। कहा B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। ये दौरान दो तरफा ताल्लुकात के इजाफे में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम शोबे में ताउन पर इत्तफाक। सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, चीन और UAE के ताउन के मशकूर हैं। पुरअज़्म है IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत इक़्तिसादी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी के एजाज़ में इशाया। तकरीब में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, सऊदी वफ़द के अरकान ने शिरकत की। रूस और चीन के वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूसी वज़ीर आज़म की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के SCO इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग भी आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। मुलाकातों में CPEC, चीनी बाशिंदों और मनसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। इतलाक 10 से 17 अक्टूबर तक होगा। फैसला अमन व अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर मुशावरती अमल का दोबारा आगाज। खुर्शीशा की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास में आईनी तरमीम पर मुजवज़ा ड्राफ्ट पेश किए जाने का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमत अपने ड्राफ्ट कमेटी में पेश करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के मुजवज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक।
खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड जिरगा आज फिर होगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का विफाक से शिकवा। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इक़दामात उठाने पर एतराज़। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में मुज़ाकराती जिरगा बनाने का फैसला। ग्रैंड जिरगे ने फैसले का इख्तियार वजीर आला केपी को दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात हैं। उम्मीद है जिरगे के ज़रिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन के क़याम के लिए ताउन को तैयार हैं। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है, पश्तून सकाफत में तशद्दुद नहीं। सूबे और अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। KP हाउस को बंद करना इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI से मुतालिक इतलात अच्छी नहीं आ रही। बानी की हमशीरा को मिलने की इजाज़त दी जाए। कल तक धमकियां देने वाले मोहसिन नकवी आज वज़ीर आला हाउस में बैठ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी को राहदारी जमानत दे दी। 8 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुजवज़ा आइनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। अदालत ने केस के फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर का खत। इलेक्शन कमीशन का आज हंगामी इजलास। सूबाई असम्बलीज के स्पीकर्स की खतूत पर भी जायजा लिया जाएगा। PTI एक प्रोपेगेंडा जमात है। लोगों की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। KP हाउस में उन लोगों को शेल्टर दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, तमाम चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। किसी से सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत पेश ना होती। फेक वीडियो केस में FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। महंगाई, बिजली और भारी टैक्स। जमात इस्लामी आज गुजरात में जलसा करेगी। हाफिज नईमुर रहमान बाद नमाज जुमा 3 बजे खिताब करेंगे। 40 फुट लंबा 18 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंफी का रुझान। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स कम होकर 85,384 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में गंदम महंगी, आटे के रेट चढ़ गए। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 40 से 50 रुपए महंगा। 20 किलो का थैला 1770 रुपए का हो गया। KP में 20 किलो थैले की कीमत 1750 से 1790 तक पहुंच गई। बलूचिस्तान में आटे की कीमत 200 रुपए किलो हो गई। लाहौर में गंदम की 3000, रावलपिंडी में 3200 रुपए मन हो गई। कराची में 100 किलो गंदम 8000, कोयटा में 8800 की हो गई। बोलान में दहशतगर्दों के हमले में तबाह रेलवे पुल मुरम्मत। कोटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 1.5 माह बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हुई। मियांवाली के करीबी इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 1 शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल सैफुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। मुलजिमान ने दरीना दुश्मनी की वजह से सैफुल्लाह को कत्ल किया। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में 114 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2504 हो गई। शहर की 12 यूनियन काउंसिलें खतरनाक करार।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमारी बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल है। कौम की बेटियों की हिम्मत और काबिलियत दुनिया को बदल सकती है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, लड़कियों की तालीम, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी का मंशूर है। बच्चियों की आवाज़ सुनने और उनके ख्वाबों की हिमायत करने की ज़रूरत है। हमले के लिए जिसकी फिजाई या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान ने खुफिया सिफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम पहुंचा दिया। अखबार के मुताबिक इन ममालिक ने बाइडन इंतजामिया पर वाज़ेह किया है वो अमरीका या इसराइल को अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देगा। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को इसराइली फ़ौज से शदीद झड़प, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों, अस्पतालों पर बमबारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बैरूत पर हमला, 2 इमारतें मलबे का ढेर, 22 अफराद जाँ बहक, 117 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा वाफिक सफ़ा के बच जाने की इतलात। UN अमन दस्तों पर गोलाबारी पर कई ममालिक की मजम्मत। शाम लबनान सरहद पर इसराइल की बमबारी, ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। उधर इसराइली अड्डों पर मिसाइल गिरने की खबर देने वाले अमरीकी रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों ने तबाही मचा दी, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई।